नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो वक्फ कानून का विरोध कर रहे नेताओं को बड़ा चुभेगी, मुस्लिम समुदाय के दिल पर लगेगी, क्योंकि वक्फ कानून के लागू होते ही पूरे देश भर में अब तेजी से एक्शन की कार्रवाई शुरू हो गई है। वक्फ भूमि पर अतिक्रमण और इसमें शामिल लोगों या संस्थानों पर कड़े एक्शन की तैयारी है और यही वजह है कि विपक्ष परेशान है। मुस्लिम संगठन सड़क पर है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और अलग अलग राज्यों में बवाल मचा है। पर आज अपने शो में आपको महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड घोटाले की पूरी डिटेल्स बताऊंगी कि कैसे महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और अब महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने बड़ा ऐलान करते हुए ये भी कह दिया कि महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग समन और वारंट भेजकर वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों को अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो चलिए शो शुरू करते हैं, पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। पूरे देश भर में वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। हर राज्य में वक्फ के नाम पर घोटाला हुआ है और बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के पास लगभग 23,566 वक्फ संपत्तियां हैं, जो कि करीब 92,247 एकड़ भूमि में फैली हुई है। राज्य सरकार के अनुसार इन वक्फ संपत्तियों में से लगभग 50% भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, यानी ये जमीनें अवैध रूप से किसी के कब्जे में हैं। इसको लेकर सरकार ने हाल ही में वक्फ संपत्तियों की मैपिंग यानी कि मानचित्रण और डिजिटल रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में घोटालों से बचा जा सके। महाराष्ट्र में वक्फ संपत्तियों की संख्या और क्षेत्रफल विभिन्न विभागों में कैसे वितरित है, उसकी थोड़ी डिटेल्स आपको बताते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। इन आंकड़ों के अनुसार औरंगाबाद विभाग में वक्फ संपत्तियों की संख्या और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। इसके अतिरिक्त कुछ जिलों में वक्फ संपत्तियों की बात करें तो पुणे जिले में 543 वक्फ संपत्तियों की कुल 1,736 संपत्तियां सर्वेक्षण में पाई गई है। परभनी जिले में 1,400 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां दर्ज की गई है। अब इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में वक्फ संपत्तियों का वितरण असमान है और औरंगाबाद विभाग में इनकी संख्या तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है। खैर, अब बात भ्रष्टाचार की करें तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिनमें वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और अवैध बिक्री के आरोप शामिल हैं। तो उस पर भी एक निगाहें डाल लेते हैं। मुंबई में स्थित अंटालिया, जो वर्तमान में उद्योगपति मुकेश अंबानी का निवास है, उस भूमि पर बना है जो पहले करीम भाई इब्राहिम ख्वाजा अनाथालय के अधीन थी। 2002 में इस भूमि को वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना बेचा गया, जो वक्फ अधिनियम का उल्लंघन था। बाद में ये मामला अदालतों में विवाद का विषय भी बन गया। दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शामिल बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित महलनुमा घर एंटीलिया एक बार फिर से अब सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र विधानसभा वक्फ बोर्ड द्वारा पेश की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि एटीआर में कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने अंबानी को घर बनाने के लिए जमीन बेचने के लिए गलत तरीके से प्रक्रिया अपनाई। रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अंबानी का ये घर साउथ मुंबई के पैडर रोड पर बना है और इसे दुनिया के सबसे महंगे मकानों में से एक माना जाता है। रिलायंस के प्रवक्ता ने इस मामले में केवल इतना कह दिया कि वो पहले रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद ही कोई कमेंट करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि अंबानी से की गई लैंड डील गलत है, क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड के सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी था। डील करने के लिए वक्फ बोर्ड की बैठक तक नहीं बुलाई गई। रिपोर्ट में चैरिटी कमिश्नर के फैसले को भी ये कहते हुए गलत ठहराया गया कि वक्फ बोर्ड के मामले में सुनवाई के लिए सक्षम अधिकारी ही नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि वक्फ के मामलों पर फैसला वक्फ बोर्ड ही कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार डील का कोई महत्व नहीं है। एक और डिटेल्स आपको बता देते हैं। मुकेश अंबानी ने एंटीलिया बनाने के लिए साल 2002 में 4,532.39 स्क्वायर मीटर वाला प्लॉट 21.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये डील शुरू से ही विवादों में आ गया, क्योंकि जिस जमीन को बेचा गया वो वक्फ बोर्ड की थी। विवाद बढ़ने पर रिटायर्ड जज एटीके शेख को जांच की जिम्मेदारी दी गई।
और उनसे कहा गया कि वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे। अगस्त 2002 में चैरिटी कमिश्नर ने इस डील को सही पाया और नवंबर 2002 में जमीन अंबानी को ट्रांसफर करने के आदेश दिए। डील हो जाने के बाद कांग्रेस नेता अनीस अहमद ने वक्फ बोर्ड के जमीन बेचने के फैसले पर ऐतराज जताया। अनीस ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 9 सदस्य थे, लेकिन 5 ने ही डील को हरी झंडी दी, जबकि इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो ये मामला अभी काफी ज्यादा विवादों में है। पुणे और औरंगाबाद में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने 7.7 करोड़ रुपए के घोटाले के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से वक्फ बोर्ड की संपत्ति का अवैध लेन देन किया। महाराष्ट्र के लातूर जिले में वक्फ बोर्ड ने 103 किसानों की लगभग 300 एकड़ भूमि पर दावा किया और उन्हें भूमि खाली करने के लिए नोटिस जारी किया। किसानों का कहना था कि वो पीढ़ियों से इस भूमि पर खेती कर रहे हैं और उनके पास स्वामित्व के दस्तावेज हैं। मुंबई की मीनारा मस्जिद के ट्रस्टियों पर आरोप था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना 83 संपत्तियों का अवैध सौदा किया। वक्फ बोर्ड ने इन ट्रस्टियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। तो कई सारे मामले हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में इन सब का क्या होता है। पर इसी बीच महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की बात कह डाली है। उनका कहना है कि फ्रॉड हो रहा है। महाराष्ट्र में जितनी भी भ्रष्टाचारी संस्था है सभी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग समन और वारंट भेजकर वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों को अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्यारे खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड के पास महाराष्ट्र में कुल कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संस्थानें हैं जो रजिस्टर्ड है, कौन से जिलों में कितनी जमीन है, हर जिले के हिसाब से कितनी संस्थानें रजिस्टर्ड हैं। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग ने कई बार वक्फ बोर्ड से इसका डिटेल भी मांगा, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए एक बार भी इसका जवाब नहीं दिया। अल्पसंख्यक आयोग अब बोर्ड के तमाम पदाधिकारी और अधिकारियों को समन भेजकर पुलिस से नोटिस भिजवाकर अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने सिर्फ घोटाला ही घोटाला किया है। प्यारे खान ने कहा कि महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग को भी पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें हैं। वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर ये जानकारी मांगी गई कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें हैं, नागपुर में कितनी जमीन है, कितनी संस्थानें रजिस्टर हैं, लेकिन एक भी पत्र का जवाब वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है और वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फ्रॉड हो रहा है। 2024 में एक पत्र वक्फ बोर्ड को लिखा गया कि कितनी लैंड है, उसका क्या हाल है, किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। प्यारे खान ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक आयोग अब वक्फ बोर्ड को समन भेजेगा। समन के बाद भी नहीं आएंगे तो उनका वारंट निकाला जाएगा। उसके बावजूद नहीं आए तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करके लेकर आएगी। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जितने भी भ्रष्टाचारी संस्था है सभी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मदरसे मस्जिद वाले काफी परेशान है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की भलाई के लिए बनाया गया है, लेकिन कोई काम वहां होता ही नहीं है। चक्कर काटते रहते हैं। यहाँ लोगों को पहले से ही भ्रष्टाचार करने की आदत लगी हुई है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड ने अल्पसंख्यक आयोग के पत्र को गंभीरता से नहीं लिया। बोर्ड के पास जमीन है, उसका मकसद होता है दबे कुचले मुसलमान को सहायता करना, लेकिन वक्फ बोर्ड ने किसी भी गरीब मुसलमान को फायदा नहीं दिया। ये जमीन दी भी गई तो सिर्फ कॉरपोरेट के लोगों को दी गई। यदि सही उपयोग होता तो मुसलमानों का हाल इतना खराब नहीं होता। तो ये तो है महाराष्ट्र का हाल। अब समन वारंट की बात कही जा रही है। देखना होगा कि सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि आने वाले वक्त में बड़े एक्शन की तैयारी की बात कही जा रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी साफ कहा है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हर एक मामले में कड़ी कार्रवाई जांच पड़ताल के बाद की जाएगी। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।